जय हिंद दोस्तों अमेरिका ने भारत को दी धमकी, कहा रूस का साथ छोड़े नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। वहीं लद्दाख में पावर ग्रिड पर चीनी हैकरों का साइबर अटैक, सरकार ने भी मानी हमले की बात। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और भारत का ये रुख अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक ब्राउन डीज ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने को लेकर वार्निंग दी है। डीज ने कहा है कि मॉस्को के साथ गठबंधन से भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बाद नई दिल्ली के रिएक्शन से अमेरिका को निराशा हुई है। हम चीन और भारत दोनों के फैसलों से निराश हुए हैं। जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर के जवाब में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, वहीं भारत ने मना कर दिया और रूस से तेल के इंपोर्ट को जारी रखा। वहीं हमले पर नई दिल्ली का फीडबैक वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों को जटिल बना रहा है। बता दें कि डीज का ये कमेंट डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह द्वारा पिछले हफ्ते ऑफिसर्स के साथ बैठक के लिए भारत आने के बाद आया है। वहीं चीन लद्दाख में अपनी आपत्तिजनक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक निजी इंटेलिजेंस कंपनी का दावा है कि उसने बीते 8 महीने में कई बार लद्दाख के पास की पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच क्षेत्र में एलएसी को लेकर पहले से लंबा गतिरोध जारी है। रिपोर्ट आने के बाद यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने भी स्वीकार किया है कि चीनी हैकरों ने 2 बार हमले की कोशिश की है। रिकॉर्डेड फ्यूचर नामक निजी इंटेलिजेंस कंपनी ने दावा किया है कि बीते अगस्त से मार्च तक हमने भारत के कम से कम 7 स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स में चीनी हैकरों की घुसपैठ का पता लगाया है। ये सेंटर संबंधित राज्यों में बिजली आपूर्ति की रियल टाइम निगरानी करते हैं। ये हमले उत्तर भारत के केंद्रों पर खास तौर से किए गए हैं। इनमें भी लद्दाख से लगी भारत चीन सीमा इलाके में स्थित सेंटर्स को ज्यादा निशाना बनाया गया। दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने बताया कि चीनी हैकरों ने लद्दाख के पास 2 बार हमले की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए और हमने ऐसे हमलों से निपटने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को पहले से ही मजबूत बना लिया है। सोर्सेस के मुताबिक ये साइबर हमले पिछले साल अगस्त से मार्च के बीच हुए थे, लेकिन जांच में पाया गया कि इंडियन लोड डिस्पैच सेंटर से दुनिया भर में फैले चीन के सरकारी कमांड और कंट्रोल सर्वरों को डेटा भेजा जा रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने बताया कि पावर ग्रिड के केंद्रों को निशाना बनाने के अलावा चीन के सरकारी हैकरों ने भारत के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर भी अटैक किया था। कंपनी ने बताया कि उसने ये रिपोर्ट जारी करने से पहले अपने निष्कर्षों के बारे में केंद्र सरकार को अलर्ट किया था और सरकार ने अभी तक उसकी रिपोर्ट पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। दोस्तों, बता दें कि ये कंपनी वर्ल्ड के सरकारी हैकरों पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कंपनीज में शामिल है और इनके मुताबिक चीनी हैकर पावर ग्रिड के सेंटरों के आसपास के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी जुटाना चाह रहे थे। बिजली केंद्रों में चीनी घुसपैठ का उद्देश्य इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करना भी हो सकता है, ताकि फ्यूचर में इनके इस्तेमाल की क्षमता विकसित की जा सके। वहीं डिफेंस सेक्टर में डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की लिस्ट जारी की है, जिसके इंपोर्ट पर अगले 5 सालों के लिए रोक रहेगी और इन वेपन सिस्टम और हथियारों को देश में ही तैयार किया जाएगा। इस लिस्ट को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि इस 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की लिस्ट में सेंसर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, नेवी के लिए हेलीकॉप्टर, पेट्रोल शिप, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 101 डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्मों की तीसरी पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट जारी की जा रही है। इस लिस्ट के जारी होने से डिफेंस क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की तेज गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल अगस्त 2020 में 101 ऑब्जेक्ट्स की पहली देश में निर्माण किए जाने वाले 101 हथियारों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें टोड आर्टिलरी गन, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कोस्टल पेट्रोल शिप शामिल थे। वहीं मई 2021 में सरकार ने 108 और डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स और सिस्टम बनाने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्री ने बताया कि लिस्ट जारी करने के 2 मकसद हैं। पहला, डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। वहीं बीते कुछ सालों में सरकार ने डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आर्म्ड फोर्सेस अगले 5 सालों में $130 अरब के डिफेंस जरूरतों पर खर्च करने वाली है। केंद्र सरकार डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए
इम्पोर्टेड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स पर निर्भरता कम करना चाहती है। डिफेंस मंत्रालय ने अगले 5 सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी अराउंड 1.75 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का टारगेट रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है। सरकार के इस ऐलान के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।